डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर से मैं शुरुआत कर रहा हूं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स केमिकल बॉन्डिंग का एक ऐसा टॉपिक है जिसकी इंपॉर्टेंस पी ब्लॉक के कंपाउंड की स्टडीज में बहुत ज्यादा है। साथ ही साथ जेईई मेंस और एडवांस में इससे रिलेटेड कई बार और अक्सर क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टूडेंट्स कि ऑक्सी एसिड्स कौन से कंपाउंड्स होते हैं और वो कैसे पहचाने जाते हैं। तो किसी नॉन मेटल का ऑक्सी एसिड को पहचानने के लिए 3 कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए साइमल्टेनियसली। सबसे पहली बात, ऑक्सी एसिड्स कंटेन्स हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड द नॉन मेटल। तो पहली बात क्या हुई यहां पे कि उसमें किसी नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड में हाइड्रोजन होगा, ऑक्सीजन होगा और वो नॉन मेटल होगा जिस नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड की हम बात करने जा रहे हैं। नंबर 1। नंबर टू है एटलीस्ट वन OH ग्रुप मस्ट बी बॉन्डेड टू सेंट्रल एटम। एटलीस्ट one OH group must be bonded to central atom which is non-metal. And the third condition is oxidation state of non-metal must be positive. Should be positive. तो स्टूडेंट, जिन कंपाउंड्स में ये तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली मिलती हैं वो हमेशा ऑक्सी एसिड कहलाएगा। अब इन कंडीशन को इलस्ट्रेट करने के लिए मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे हमने लिया बोरॉन OH, N H hydroxyl amine and sulfuric acid. Okay. देखिए स्टूडेंट्स, ये तीनों कंडीशन यहां पे देखिए, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, बोरान नॉन मेटल है, बिल्कुल है। पहला कंडीशन ओके। Second condition, at least one OH group must be bonded to central atom which is non-metal, okay. Oxidative state of non-metal should be positive। यहाँ पे बोरान की oxidative state +3 है, इसका मतलब ये ऑक्सी एसिड है, ये ऑक्सी एसिड है स्टूडेंट्स, है ना, ये ऑक्सी एसिड। आइए इन तीनों कंडीशन को स्टूडेंट यहां लगाते हैं। सबसे पहला हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नॉन मेटल, पहली कंडीशन ओके। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नॉन मेटल ओके। एटलीस्ट वन OH ग्रुप मस्ट बी बॉन्डेड टू द सेंट्रल एटम, दिस इज आल्सो ओके। एंड द थर्ड कंडीशन इज नाइट्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन मस्ट बी पॉजिटिव। तो लेट अस सी व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन दिस कंपाउंड व्हिच इज हाइड्रोक्सिल अमीन। देखिए, इस हाइड्रोजन के कारण यहां पे चार्ज आएगा नेगेटिव, इस हाइड्रोजन के चार्ज नेगेटिव, इसके कारण यहां पे प्लस आया स्टूडेंट्स। तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो गई? -1। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि ये थर्ड कंडीशन यहां सेटिस्फाई नहीं हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हाइड्रोक्सिल अमीन है इट इज नॉट ऑक्सी एसिड, नॉट ऑक्सी एसिड। Okay, now the third one. Okay, स्टूडेंट सबसे पहले हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नॉन मेटल ओके। एटलीस्ट वन OH group must be bonded to the central atom, okay. And third is oxidation state of sulfur is here +6. So this is okay, ठीक है ना। और यहां पे 1 मिनट, ठीक।
तो स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीनों कंडीशन ओके हैं, तो ये दिस इज ऑक्सी एसिड, ऑक्सी एसिड, ठीक। सो इन दिस वे we can recognize कि the given compound is whether oxy acid or not. Next thing, ऑक्सी एसिड होने का मतलब ये नहीं हुआ स्टूडेंट्स कि वो H+ फर्निश करे। जैसे ऑर्थोबोरिक एसिड although it is oxy acid but it doesn't furnish H+, while sulfuric acid is oxy acid, it furnishes H+ ions in the aqueous medium, ठीक है ना। एक तो ये बात होगी। नेक्स्ट थिंग, नॉन मेटल के जितने ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ऑक्सी एनायंस होते हैं, दे ऑल आर कलरलेस, यानी किसी भी नॉन मेटल का जो ऑक्सी एसिड उसमें कभी कलर नहीं आता। जैसे मैं आपसे पूछूं कि बताइए भाई नाइट्रिक एसिड का कलर क्या होगा, कलरलेस। क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड, आयोडिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, नाइट्रस एसिड, सिलिसिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, दे ऑल आर कलरलेस। साथ ही साथ इनके जो ऑक्सी आयन है, जैसे फास्फोरिक एसिड से फास्फेट, कलरलेस, ठीक है ना। सिलिसिक एसिड से सिलिकेट बना, कलरलेस। कार्बोनिक एसिड से कार्बोनेट, कलरलेस। परक्लोरिक एसिड से परक्लोरेट आयन बना, कलरलेस। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, कुछ ट्रांजिशन मेटल्स भी ऑक्सी एसिड्स बनाते हैं, जैसे मैग्नीज बनाता है 7th ऑक्सीडेशन स्टेट में पर मैग्निक एसिड। सम ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो फॉर्म ऑक्सी एसिड्स, जैसे मैग्नीज का हो गया पर मैग्निक एसिड। पर मैग्निक एसिड का स्टूडेंट फॉर्मूला आ गया क्या, H, ओके, HMnO4 पर मैग्निक एसिड, ठीक है ना। क्रोमिक एसिड CrO3 plus H2O, दिस इज क्रोमिक एसिड, ठीक है ना। इसके अलावा वैनेडिक एसिड, और एक जानते हो खास बात क्या है कि ऑक्सी एसिड्स एंड ऑक्सी एनायंस ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स आर कलर्ड, बट देयर कलर इज डिपेंडेंट ऑन द pH ऑफ द मीडियम। जैसे आपने पढ़ा होगा, ये हमने जैसे लिखा है यहाँ पे पर मैग्निक एसिड इज पर्पल, लेकिन एसिडिक मीडियम में। लेकिन अगर मान लिया सपोज इसका पीएच हम बढ़ा देते हैं, बहुत कंसंट्रेट NaOH ले लेते हैं, KOH ले लेते हैं, देन इट विल टर्न इनटू व्हाट, मैग्नेट आयंस, ठीक है ना, विच इज ग्रीन इन कलर। सिमिलरली क्रोमिक एसिड है ना, इसका एनायन बनेगा डाइक्रोमेट, ठीक है ना, जो कि है ऑरेंज रेड। वहीं पर अगर हम मीडियम अगर pH 6 से ज्यादा कर दें तो डाइक्रोमेट विल कन्वर्ट इनटू क्रोमेट, जिनका कलर होगा येलो। वैनेडेट आयंस का जो कलर है वो pH डिपेंडेंट वहां पे भी होता है। तो कंट्रास्ट आपने देखा कि नॉन मेटल के ऑक्सी एसिड ऑक्सीनाइन कलरलेस है, वहीं पर ट्रांजिशन मेटल्स के ऑक्सी एसिड एंड ऑक्सीनाइन दे आर कलर्ड, and color is due to the transference of electron from oxide to what, central metal, यानी ligand to metal, ओके। लेकिन इनके कलर pH डिपेंडेंट होते हैं। अब स्टूडेंट इसके आगे हम बढ़ते हैं कि सफिक्सेस हम लोग कैसे याद करते हैं, ठीक है ना। सफिक्सेस हमें कैसे याद करना है, कैसे हम इनके लिए क्या बेसिकली रूल है, उसके बारे में बात करते हैं, ओके। तो जैसे स्टूडेंट्स ऑड नंबर ग्रुप में अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है तो अप टू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द नॉन मेटल हम अस प्रीफिक्स यूज करते हैं, और +3 के हायर पर इक यूज करते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही इवन नंबर ग्रुप में अगर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है तो अप टू +4 ऑक्सीडेशन स्टेट तक हम लोग अस बोलते हैं, और +4 से अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हो जाती है तो हम लोग इक बोलेंगे, ठीक है ना। मैं लिखता हूं यहां पे,
लेकिन अगर वेरिएबल नहीं मिलती, देखिए जैसे मान लिया स्टूडेंट 13 ग्रुप आ जाए, तो 13 ग्रुप में क्या है, बोरान वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट नहीं शो करता है, एक ही शो करेगा और वो भी होगी मैक्सिमम +3। तो यहां पे सफिक्स हमेशा स्टूडेंट्स हम लोग यूज करेंगे एक, सफिक्स यहां यूज करेंगे एक। 14 ग्रुप में भी स्टूडेंट्स कार्बन एंड सिलिकॉन के ऑक्सी एसिड में फिक्स ऑक्सीडेटिव स्टेट रहता है +4, इसलिए यहां पे भी चूंकि वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट नहीं मिलेगी इनके ऑक्सी एसिड में, इसलिए यहां पे भी सफिक्स आएगा एक, सफिक्स होगा यहां पे एक। इस सफिक्स एक्स का मतलब ये हो गया स्टूडेंट, जैसे बोरान का जो ऑक्सी एसिड बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बोरिक एसिड, कभी बोरस नहीं बोलेंगे क्योंकि अस होता ही नहीं। कार्बन का ऑक्सी एसिड बनेगा कार्बोनिक एसिड, कभी कार्बोनेसस नहीं बोलेंगे, नेवर। कभी हम सिलिसस नहीं बोलेंगे, हमेशा सिलिसिक बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि यहां पे जो ऑक्सीडेटिव स्टेट है वो फिक्स है और वो मैक्सिमम वाली है +4, इसलिए। अब देखिए यहां पे 15 ग्रुप ऑड नंबर ग्रुप है, यहां वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट मिलती है, ठीक है ना, बिकॉज 15 ग्रुप के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन 3D में मूव कर सकता है फास्फोरस और उससे हायर नंबर वाले पीरियड्स में। तो यहां पे स्टूडेंट्स ऑड नंबर ग्रुप है, तो अप टू +3 सफिक्स स्टूडेंट यूज होगा अस, और above +3 जो सफिक्स यूज होगा वो एक आएगा। जैसे हम एक ऑक्सीडेटिव नाइट्रोजन की लिखता हूं स्टूडेंट्स, तो यहां पर ऑक्सीडेटिव स्टेटस की 3 आ गई, और दूसरी ऑक्सीडेटिव हमने लिया यहां पर HNO3, यहां पे 5 है, तो इसको हम इसमें सफिक्स नाम क्या लेते हैं, नाइट्रस अस बोलते हैं, इसको नाइट्रिक बोलेंगे, ठीक है ना। जैसे एक और ऑक्सीडेटिव मैंने लिया फास्फोरस की H4P2O6 में फास्फोरस की ऑक्सीडेटिव स्टेटस 4 आ रही, तो देखिए इसका सफिक्स ऐसे डिसाइड करेंगे, फास्फोरस बिलोंग टू 15 ग्रुप, ऑड नंबर ग्रुप, वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट है, अप टू +3 अस, +3 से ऊपर एक कहा जाएगा। तो यहां पे फास्फोरस का ऑक्सीडेटिव स्टेट +4 आ रहा, इसलिए स्टूडेंट सफिक्स इसका क्या होगा, एक होगा, यानी इस ऑक्सी एसिड का सफिक्स होगा एक। एक्चुअल में इसका नाम है हाइपोफास्फोरिक एसिड, इसका नाम है, यहां पे देखिए यहां पे सफिक्स एक आएगा, यहां सफिक्स अस आएगा, ओके। नेक्स्ट स्टूडेंट्स ग्रुप है 16 ग्रुप इवन नंबर ग्रुप, वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट है, तो यहां पर अप टू +4 we will use us, and above +4 we use suffix एक। जैसे H2SO3 में सल्फर का ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट कितना है, 4, वहीं पर H2 मान लिया H2 ले लिया, ऑक्सीडेटिव स्टेट इज 6, तो इस ऑक्सी एसिड का स्टूडेंट सफिक्स जानते हो क्या आएगा, अस, इसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड, यहां पे 4 से ज्यादा है, इसका सफिक्स आएगा एक, इसका नाम सभी लोग जानते होंगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, तो यहां सफिक्स एक आएगा, यहां सफिक्स अस आएगा। नाउ दिस 17 ग्रुप ऑड नंबर ग्रुप, वेरिएबल ऑक्सीडेटिव स्टेट स्टूडेंट शो करता है, तो अगेन यहां पे भी क्या होगा, अप टू +3 अस, +3 से ऊपर एक आएगा, तो अप टू +3 सफिक्स विल बी अस, एंड above +3 द सफिक्स विल बी एक। जैसे स्टूडेंट हमने ले लिया यहां पे, सपोज करिए HClO2 में ऑक्सीडेटिव स्टेट 3 है, तो इसका सफिक्स क्या हुआ, अस। मान लीजिए स्टूडेंट हमने लिया
HiO3 में आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट 5 है, सफिक्स क्या हुआ? 1 आया। तो एक बार हम फिर फाइनल कंक्लूजन स्टूडेंट देते हैं। वो ग्रुप्स जिसमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है और तो ऑड नंबर अगर ग्रुप है तो अप टू +3 अस +3 से ऊपर 1, और इवन नंबर ग्रुप में अप टू +4 रेफरेंस क्या होगा? अस, और अगर 4 से ज्यादा है तो 1। यानी ऑड नंबर ग्रुप में ऑड नंबर का रेफरेंस, इवन नंबर ग्रुप में इवन नंबर का रेफरेंस। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया कि व्हाट इज ऑक्सियासिड्स, ठीक है ना, और उनके सफिक्सेस कैसे हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कि इनके प्रीफिक्सेस कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन प्रीफिक्सेस से पहले एक बात और हम आपको बताना चाहेंगे कि आपने देखा होगा कि किसी पर्टिकुलर नॉन मेटल में कभी हम एक डबल बॉन्ड बना लेते थे, कभी हम 2 डबल बॉन्ड बनाते थे। वो कैसे करते हैं उसको मैं थोड़ा समझाना चाहता हूं ब्रीफ में। देखिए स्टूडेंट, जो थर्ड पीरियड है ना, ये जो थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, थर्ड पीरियड के एलिमेंट के ऑक्सियासिड्स में उतने ही डबल बॉन्ड बनेंगे जितने की इलेक्ट्रॉन उसके डी में आते हैं। जैसे स्टूडेंट, सिलिकॉन के वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। 4 इलेक्ट्रॉन होने पर सिलिकॉन के 3D में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इसलिए ये 2p 3d बॉन्ड नहीं बना सकता ऑक्सीजन के साथ। इसलिए ये बनाएगा, अगर ऑक्सीजन के साथ बनाना चाहता है तो सिर्फ 2p 3p बनाएगा, और 2p 3p क्या होगा? वीक बॉन्ड होता है। इसलिए आपने और साथ ही साथ इस पूरे सीरीज में सिलिकॉन का साइज बड़ा होता है, इसलिए और जो पाई बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो जाएगी। या और इसको थोड़ा सा हल्का सा एलाबोरेट करें तो हम ऐसे बोलेंगे, अगर हम सिलिकॉन से क्लोरीन तक स्टूडेंट जाएं और ये सभी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो सिलिकॉन 2p 3d बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि इसके डी में इलेक्ट्रॉन जाएंगे नहीं, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है। सिलिकॉन सिर्फ बना पाएगा 2p 3p, जबकि फास्फोरस से लेके क्लोरीन तक अपने एक्साइटेड स्टेट में जाने पर इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, और डी में जाने के बाद क्या होगा? फास्फोरस से लेके क्लोरीन तक दे ऑल कैन फॉर्म 2p 3d बॉन्ड विद ऑक्सीजन। और सभी लोग जानते हैं कि 2p 3d जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर होगा देन 2p 3p, ठीक है ना। इस कारण से नंबर 1। नंबर 2 कारण है यहाँ पे सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, जबकि यहाँ पे फास्फोरस से लेके क्लोरीन के बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? कम होगी। जैसे मान लिया मैं इधर जा रहा हूं तो सिलिकॉन ऑक्सीजन के बीच मान लिया बॉन्ड ये है, यहाँ पे आने में थोड़ी और कम हुई और कम हुई और कम हुई, क्योंकि साइज क्या हो रहा? कम हो रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा कि सिलिकॉन स्टूडेंट्स ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड कभी नहीं बनाता है ना। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड स्टूडेंट नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये डबल बॉन्ड अगर मैंने ऐसे लिख दिया और लिखने के बाद स्टूडेंट मैं इसको कट कर दे रहा हूं, है ना, इसका मतलब हुआ ये कभी डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। तो ऑक्सीएसिड बनाने के लिए, ऑक्सीएसिड जब सिलिकॉन बनाएगा तो अपनी 4 वैलेंसी शो करेगा, और 4 वैलेंसी शो करने के लिए स्टूडेंट ऑब्वियस सी बात है 4 हाइड्रोजन इसको चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन से ही टर्मिनेशन हो पाएगा, है ना। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन स्टूडेंट यहाँ पे आएंगे 4। अब देखिए यहां ये फास्फोरस के स्टूडेंट्स डी में एक ही इलेक्ट्रॉन आ सकता है, क्योंकि फास्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो फास्फोरस जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा, तो जो इलेक्ट्रॉन डी में जाएगा वही p डी बॉन्ड बनाएगा। इसलिए आपने देखा होगा कि फास्फोरस एक डबल बॉन्ड बनाएगा, यानी p फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और एक ही बनेगा। हर फास्फोरस एटम से एक ही डबल बॉन्ड बनेगा विद ऑक्सीजन, इससे ज्यादा नहीं बन सकते। अब देखिए फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होगी? यहाँ पे 5, देखिए 5 आ गई यहाँ पे ऑक्सीजन।
अब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन और हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने के लिए, यानी इनसे बनने वाले बॉन्ड को टर्मिनेट करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। इसलिए आपने देखा होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन यहां पर आपको मिलेंगे, 3 हाइड्रोजन आएंगे। ठीक, अब स्टूडेंट मैं आता हूं सल्फर में। सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक अनपेयर्ड आएगा। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक अनपेक्टान इसके 3D में जाएगा, तो यानी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में स्टूडेंट एक डबल बॉन्ड बना सकता है ऑक्सीजन के साथ। सेकंड एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, फिर एक और बन सकता है, यानी एक भी बन सकता है और 2 भी बन सकता है। अच्छा, मान लिया स्टूडेंट इसने ये पहला वाला बॉन्ड बनाया, ठीक है ना। देखिए कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होने के बाद एक बार मैं इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन बना के। जैसे सल्फर आ गया स्टूडेंट, देखिए ये सल्फर हो गया। सल्फर हमने लिया, ये ग्राउंड स्टेट, ये हो गया स्टूडेंट 3s 3p और ये हो गया स्टूडेंट 3d, है ना। 1 2 3 4, ये हो गया 3d। अब सल्फर मान लिया फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है, डेल्टा H1 सल्फर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट 3s 3p and 3d 1 2 3 4। ओके, देन स्टूडेंट्स सल्फर अगर मान लिया H1 डेल्टा H2 सल्फर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आया, देन 3s 3p and 3d 1 2 3 4 3d। ओके, तो देखिए स्टूडेंट यहां पर एक ये वाला ऑक्सीजन, इसके देखिए यहां पे ये सिग्मा बन गया और ये बन गया 2p पाई 3d पाई, है ना। तो बाकी के जो ये इलेक्ट्रॉन बच गए ना, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, इनसे बनने वाले बॉन्ड टर्मिनेट होंगे तभी पॉसिबल है जब इनके साथ H आएगा। तो यहां पर यानी 2 हाइड्रोजन स्टूडेंट आ गए, यानी 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है ना। यहां पर आप लोग देखिए, यहां पे स्टूडेंट्स 2 इलेक्ट्रॉन डी में, तो देखिए ये ऑक्सीजन आ गया, है ना। ये इसके साथ बनाएगा पाई, यानी 2p पाई 3d पाई, और ये बन गया 2p पाई 3d पाई, इसका इसके साथ सिग्मा आ गया और ये इसके साथ सिग्मा आ गया, है ना। ओके, ये आ गया यहाँ पे पाई। ओके, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट बचे हुए हैं, ये इन 2 इलेक्ट्रॉन से बनने वाले बॉन्ड टर्मिनेट तभी हो सकते हैं जब इनके साथ H आए। तो अगेन देखिए यहां पर क्या हुआ, 2 H ही होंगे और अब यहां पे डबल बॉन्ड O आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इस एक्सप्रेशन से पता चलता है कि सल्फर का कोई भी ऑक्सीएसिड बनाए जिसमें एक सल्फर है, तो उसमें हाइड्रोजन के नंबर क्या होंगे, फिक्स होंगे 2H, लेकिन डबल बॉन्ड O वेरिएबल होगा डिपेंडिंग ऑन कि सल्फर किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट देखिए, अब यहां पर स्टूडेंट देखिए 2 हाइड्रोजन आ गए, लेकिन दोनों में डिफरेंस जान तो क्या है, यहां पर P डबल बॉन्ड O फिक्स है और यहां पे वेरिएबल क्या है, O या तो एक O होगा या तो 2 होंगे। अब जैसे Cl ले लें, Cl में स्टूडेंट क्या होगा, बिल्कुल वही केस बनेगा। जैसे मान लिया यहां बेटा क्लोरीन लेते हैं, तो क्लोरीन में क्या होगा, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक पाई बॉन्ड बनेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 3 पाई बॉन्ड बन जाएंगे। तो यहां पर इसी तरीके से अगर हम क्लोरीन का एक्सप्लेन करें स्टूडेंट्स, तो यहां पे क्या क्या हो सकता है,
एक डबल बॉन्ड बन सकता है। इन तीनों में पॉसिबिलिटी स्टूडेंट्स, एक डबल बॉन्ड हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन यहां पर एक ही आएगा, है ना। हाइड्रोजन स्टूडेंट यहां पे एक ही आएगा। ओके, ओके। अब देखिए इसका फायदा क्या हुआ, जो मैंने आपको ड्रॉ किया है उसका फायदा क्या हुआ। मान लिया हमने कहा कि भाई सिलिसिक एसिड का फार्मूला बनाई, किसका, सिलिसिक एसिड। तो हमने क्या लिखा, हमने लिखा सिलिकॉन लिख दिया। सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हुई, 4, है ना। सिलिकॉन की ऑक्सीडेशन 4 हुआ। हाइड्रोजन सिलिकॉन में कितने होते हैं, 4, तो हमने 4 हाइड्रोजन लिख लिए। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, एक हाइड्रोजन से +1, तो 4 हाइड्रोजन से 4 प्लस, 4 प्लस एंड 4 प्लस कितना होगा, 8 प्लस। 8 प्लस का मतलब ऑक्सीजन यहां पर कितने आएंगे, 4 बन गए ना, सल्फ्यूरिक एसिड। अब मान लिया यहां पे स्टूडेंट फास्फोरस, फास्फोरस एसिड किया हमें मान लिया फॉर्मूला बनाना है जिसमें फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट 1 है, तो हमने क्या लिखा, यहां पे 1 लिख दिया। हाइड्रोजन कितने होते, 3 हमने हाइड्रोजन लिख दिया, ठीक है ना। अब एक हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, तो 3 और 1 4, 4 का मतलब ऑक्सीजन 2 आ जाएंगे, ठीक। मान लिया सल्फर की ऑक्सीडेशन बनाना है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, यानी हाइड्रोजन कितने आते हैं, 2 हाइड्रोजन है। अब 4 2 6 यानी ऑक्सीजन हो जाएंगे यहाँ पे 3। अब देखिए इनका स्ट्रक्चर मान लिया बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने में ऑब्वियस सी बात है, यहाँ क्या होगा, हमने P लिखा। फास्फोरस के ऑक्सीएसिड में हर फास्फोरस से एक ही डबल बॉन्ड O बनेगा, तो हमने डबल बॉन्ड O बना दिया, है ना। अब बचे हुए ऑक्सीजन को OH में बदलेंगे, OH में बदल दिया क्योंकि ऑक्सीएसिड की प्रॉपर्टी है OH होना। फिर बचे हुए हाइड्रोजन को हमने डायरेक्ट बना दिया, ये डायरेक्ट बना दिया। यहाँ सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टूडेंट कितनी है, 4, तो यहां पर पहले क्या है, लिमिटिंग क्या है, यहाँ पे H है यानी OH, एक OH और 2H, पहले हमने OH बना दिया। क्यों, यहां पर डबल बॉन्ड O वेरिएबल है, H फिक्स है, यहाँ पे O फिक्स है, OH यहां वेरिएबल हो सकते हैं, है ना। ये डबल बॉन्ड हमने O लिखा, इस तरीके से हम बना सकते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट हमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन बनाना जिसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है, तो हाइड्रोजन आया 1, 7 1 8 ऑक्सीजन 4 हो गया। बाकी अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, तो उसमें आपको बताते जाएंगे किस तरीके से यहाँ पे बनेगा। ऐसी एक आपको बता दें यहाँ पे कि बोरान जो है ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता है ना। बोरान ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाता है, और इसलिए बोरान अपनी वैलेंसी शो करेगा कितना, 3, और तीनों वैलेंसी को स्टूडेंट टर्मिनेट करने के लिए हमें 3 हाइड्रोजन चाहिए, ठीक है। यहां पर कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड आएगा और 2 हाइड्रोजन आएंगे स्टूडेंट्स। यहाँ पे नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बना सकता है, ये तो डबल बॉन्ड आएगा या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा, लेकिन हाइड्रोजन यहाँ पे स्टूडेंट एक ही होगा, है ना। तो इस टेबल से आपको क्या क्या पता चला कि किसी नॉन मेटल का अगर हमें ऑक्सीएसिड बनाना है एक सेंट्रल एटम के लिए, तो उसमें हाइड्रोजन कितने आएंगे, कितने हाइड्रोजन आएंगे, और वो कितने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बना सकता है, ये फिक्स हुआ। साथ ही साथ मैंने आपको सफिक्स भी बताया, ठीक है ना। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे प्रीफिक्सेस, जिसको मैं स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।